भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। भूतिया हवेली में खौफनाक डायन का पर्दाफाश। गांव के किनारे वीरान पड़ी एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक डायन का साया है। रात होते ही हवेली से अजीबोगरीब चीखों की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि जिसने भी उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। हवेली का रहस्य रवि और उसके दोस्त, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की गहरी पड़ताल करने में माहिर थे, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वहां पहुंचे। उनके पास कैमरे, टॉर्च और कुछ तांत्रिक मंत्रों की किताब थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें हर ओर अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर टूटी फूटी दीवारों पर डरावनी आकृतियां बनी हुई थीं और माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। डायन का साया रात के तीसरे पहर, जब पूरी हवेली में घना अंधेरा छा चुका था, अचानक कमरे के कोने में हलचल हुई। एक काली छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और लंबे नाखूनों से वह दीवारें खुरच रही थीं। अचानक तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रहस्य का खुलासा। रवि ने अपनी किताब से कुछ मंत्र पढ़े और साथ ही कैमरे की लाइट उस काली छाया पर डाल दी। अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी और हवेली की छत हिलने लगी। कुछ ही पलों में वह काली छाया एक बूढ़ी औरत में बदल गई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की एक पुरानी महिला थी, जिसे समाज ने डायन बताकर इस हवेली में अकेला छोड़ दिया था। उसके साथ हुए अन्याय ने उसकी आत्मा को प्रतिशोधी बना दिया था। रवि और उसके दोस्तों ने इस सच को गांव वालों के सामने रखा। इसके बाद लोगों ने उस महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और हवेली को दोबारा पवित्र किया। इसके बाद वहां से खौफनाक घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं। निष्कर्ष, कई बार जो चीजें हमें भूत प्रेत या डायन लगती हैं, वे असल में हमारे ही समाज की गलतफहमियों का नतीजा होती हैं। हवेली में जो कुछ भी हुआ वह एक निर्दोष आत्मा की तड़प थी, जिसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी।